आप सभी ने आसमान में बिजली चमकते हुए तो देखी होगी। ठंड के मौसम में जब हम अपने ऊनी कपड़े उतारते हैं तो हमें एक चिंगारी सी दिखाई पड़ती है और कुछ चटक सी आवाज भी सुनाई देती है। असल में ये सब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का कमाल है। आपके ट्रिमर में एनर्जी का सोर्स एक बैटरी होता है जिसमें केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदला जाता है। दोस्तों, ये इलेक्ट्रिसिटी ही है जो बड़े बड़े मशीन्स और अप्लायंसेस जैसे रेडियो सेट, कंप्यूटर, टेलीविजन, वैक्यूम क्लीनर, वॉशिंग मशीन, मिक्सर, एक्सरे मशीन और यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक ट्रेन्स को भी चलाती है। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कई सारे कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है कि चार्ज का फ्लो। देखो, एटम्स तो आप जानते ही होंगे, वो सभी चीजों के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। एटम में दो टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स में होते हैं और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स में होते हैं। कूलम चार्ज की यूनिट है और एक प्रोटॉन पे प्लस 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है और एक इलेक्ट्रॉन पे माइनस 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम्स का चार्ज होता है। हम ये भी जानते हैं कि सेम टाइप के चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट टाइप के चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर्स की। ऐसी चीजें जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाती है उन्हें हम कंडक्टर कहते हैं, और ऐसी चीजें जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास नहीं हो पाती है उन्हें हम इंसुलेटर कहते हैं। जनरली जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉपर इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है और इसीलिए तो इलेक्ट्रिक वायर्स में कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है। पर मेटल में ऐसा क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से कंडक्ट कर पाते हैं? जवाब है फ्री इलेक्ट्रॉन। जब हम किसी मेटल को देखते हैं तो हमें लगता है कि वो सॉलिड मटेरियल से बना हुआ है और उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही, पर जब आप एटम को एटॉमिक लेवल पे जूम करके देखोगे तो आपको उसमें कई सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स हाई स्पीड में रैंडमली सभी डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। पर इसके बावजूद भी ये इलेक्ट्रॉन्स किसी एक डायरेक्शन में मूव नहीं करते और इसीलिए इनकी एवरेज वेलोसिटी 0 ही रहती है। अब मान लो आपने एक मेटल वायर को बैटरी के दोनों टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। देखो, बैटरी में एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। पॉजिटिव टर्मिनल पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है और इसलिए ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, और नेगेटिव टर्मिनल पर इलेक्ट्रॉन्स की भरमार होती है और इसलिए ये नेगेटिवली चार्ज होता है। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए जैसे ही वायर बैटरी से कनेक्ट होता है, वायर में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स में एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है और ये इलेक्ट्रॉन्स जो अब तक रैंडमली मूव हो रहे थे वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ धीरे धीरे ड्रिफ्ट होने लगते हैं। इससे वायर में इलेक्ट्रॉन्स का नेट फ्लो जनरेट होता है। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस ड्रिफ्ट की स्पीड कितनी होती है? इसकी स्पीड लगभग 1 मिलीमीटर प्रति सेकंड के आसपास की होती है। एक घोंघा भी इससे तेजी चलता है। पर अब शायद आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जब हम स्विच ऑन करते हैं तो लाइट इंस्टेंटली जल जाती है? इसमें तो कम से कम 2-3 घंटे लगने चाहिए। इसको समझने के लिए आपको इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रॉन करंट में अंतर समझना पड़ेगा। अभी आप इस सर्किट को देखो, अभी ये सर्किट डिस्कनेक्टेड है और इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो रहा है, लेकिन अभी भी पूरे वायर में हर जगह पे इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। अब समझने के लिए मान लो कि बैटरी की पॉजिटिव साइड में 5 इलेक्ट्रॉन कम है और इसीलिए इस पे 5 पॉजिटिव चार्ज हैं। इसी प्रकार बैटरी की नेगेटिव साइड पे 5 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं और इसीलिए इस पे 5 नेगेटिव चार्ज है। अब देखो, जैसे ही हम सर्किट को कनेक्ट करेंगे तो होगा ये कि एक इलेक्ट्रॉन बैटरी की नेगेटिव साइड से बाहर निकलेगा और लगभग उसी समय एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव साइड में एंटर हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, बैटरी की नेगेटिव वाली साइड से एक इलेक्ट्रॉन के निकल जाने से इसमें 5 की बजाय अब 4 ही नेगेटिव चार्ज बचेंगे और पॉजिटिव वाली साइड में इलेक्ट्रॉन के एंटर करने की वजह से इसमें अब 5 की बजाय 4 ही पॉजिटिव चार्ज बचेंगे। इस घटना को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि पॉजिटिव साइड से एक पॉजिटिव चार्ज निकल करके नेगेटिव वाली साइड में चला गया और वहां पे जाके इसने एक नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दी। और भले ही इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट स्पीड बेहद कम है, लेकिन आप देखो कि चार्ज कितनी तेजी से लगभग इंस्टेंटली बैटरी की पॉजिटिव वाली साइड से नेगेटिव वाली साइड पे आ जाता है। और दोस्तों, ये जो चार्ज ट्रांसफर की स्पीड है ना, ये स्पीड लगभग लाइट की स्पीड के आसपास की होती है। तो देखा आपने, इलेक्ट्रॉन कितनी धीरे मूव कर रहे हैं और चार्ज कितनी तेजी से ट्रांसफर हो रहा है, और इसी चार्ज के फ्लो को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो क्या अब आपको समझ में आ रहा है कि कैसे स्विच ऑन करने पर लाइट इंस्टेंटली जल जाती है? यहाँ पे आप ध्यान देना कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के कारण जो होता है उसे हम इलेक्ट्रिक करंट नहीं कहते हैं, उसे तो हम इलेक्ट्रॉन करंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट तो चार्ज के फ्लो होने के कारण जनरेट होता है। इसी घटना को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो हो रहा है। तो हम करंट की डायरेक्शन क्या लें? नेगेटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन या पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन? ये कन्वेंशन है कि पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन को हम करंट की डायरेक्शन मानते हैं। देखो, चार्ज के फ्लो को करंट कहते हैं, ये तो अब तक आप समझ ही गए होंगे, पर इस करंट को हम एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं? इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक वायर में क्रॉस सेक्शन लेते हैं और फिर इस क्रॉस सेक्शन पे देखते हैं कि 1 सेकंड में यहाँ से कितने चार्ज पास हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वायर के किसी क्रॉस सेक्शन से 1 सेकंड में 1 कूलम का चार्ज फ्लो होता है तो हम कहते हैं कि वायर में 1 एम्पियर का करंट है।
और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक कूलम में 6.24 × 10⁻18 चार्जेस होते हैं। तो जब आप कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस यूज करते हो, फॉर एग्जांपल आप अपना मोबाइल चार्ज करने के लिए अपने चार्जर का यूज करते हो, तो उसमें कितना करंट है ये हम एम्पियर में मेजर करते हैं। तो सोचो अगर किसी चार्जर में ज्यादा एम्पियर लिखा है तो उसका क्या मतलब है। अब अगर आप पुराने चार्जर्स को देखोगे तो उसमें आउटपुट करंट की रेटिंग 1 एम्पियर से 2 एम्पियर के बीच में होती है। पर अब जो नए चार्जर्स आ गए हैं जिन्हें हम फास्ट चार्जर्स भी कहते हैं, उसमें आउटपुट करंट की रेटिंग 5 एम्पियर तक हो सकती है। तो देखो ज्यादा एम्पियर का मतलब है 1 सेकंड में चार्जिंग के लिए ज्यादा चार्जेस मोबाइल की बैटरी के थ्रू फ्लो हो रहे हैं और इसीलिए मोबाइल जल्दी चार्ज हो जाता है। तो अब आपको समझ में आया कि करंट का क्या मतलब है। दोस्तों अक्सर हम लोग बोल देते हैं कि वायर में करंट फ्लो हो रहा है, पर अब जरा आप मुझे सोच के बताओ कि क्या करंट कभी फ्लो हो सकता है। अगर आप करंट की डेफिनेशन देखो तो उसमें कहा है कि पर यूनिट टाइम कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं, उसी को हम करंट कहते हैं। तो जब चार्ज के फ्लो को हम करंट कहते हैं तो करंट कैसे फ्लो सकता है यार। तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग करंट कभी फ्लो नहीं होता है, करंट तो बस होता है। ठीक वैसे ही जैसे नदी में जब पानी बह रहा होता है तो उसे हम नदी की धारा या वाटर करंट कहते हैं, पर नदी की धारा कभी बहती नहीं है, पर फिर भी हम बोलचाल की भाषा में कह देते हैं कि नदी की धारा बह रही है। वैसे ही बोलचाल की भाषा में ये भी कह दिया जाता है कि करंट बह रहा है। अच्छा चार्ज के फ्लो को हम करंट कहते हैं, ये तो ठीक है, पर चार्ज आखिर फ्लो क्यों करता है। यहाँ पे देखो ये 2 टैंक्स हैं, दोनों ही टैंक्स में पानी सेम लेवल पर है और इसीलिए दोनों टैंक्स के बॉटम में प्रेशर भी सेम है। अगर हम इन टैंक्स को पाइप से कनेक्ट कर दें तो भी पाइप में पानी फ्लो नहीं होगा, क्योंकि पाइप के दोनों एंड्स पर कोई भी प्रेशर डिफरेंस नहीं है। पर अब इन टैंक्स को देखो, यहाँ पे एक टैंक में पानी ज्यादा लेवल पे है और दूसरे टैंक में पानी कम लेवल पे है और इसलिए ज्यादा पानी वाले टैंक के बॉटम में प्रेशर भी ज्यादा होगा और कम पानी वाले टैंक के बॉटम में प्रेशर कम होगा। अब जब इन दोनों टैंक्स के बॉटम को हम एक पाइप से कनेक्ट कर देंगे तो इसी प्रेशर डिफरेंस के कारण पानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करने लगेगा और ये पानी तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक दोनों टैंक्स में पानी के लेवल में डिफरेंस है। जैसे पाइप में पानी तब फ्लो करता है जब पाइप में प्रेशर डिफरेंस होता है, ठीक वैसे ही कंडक्टर में चार्जेस तब फ्लो करते हैं जब कंडक्टर के 2 पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रिक प्रेशर होता है और इसी इलेक्ट्रिक प्रेशर को हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। बैटरी सर्किट में इसी पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने का काम करती है, जिसके कारण सर्किट में चार्जेस कंटिन्यूअसली फ्लो करते रहते हैं। और पानी की टंकी में पानी के लेवल की ही तरह जब बैटरी के दोनों टर्मिनल्स का पोटेंशियल बराबर हो जाता है तो चार्जेस फ्लो होना बंद हो जाते हैं और बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। तो दोस्तों इतना तो अब तक आप समझ ही गए हैं कि वायर में करंट पोटेंशियल डिफरेंस के कारण फ्लो होता है, पर इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिफाइन कैसे करें। इन टैंक्स को आप एक बार फिर से देखो, अगर हमें कंटिन्यूअसली पानी को पाइप में फ्लो करवाना है तो हमें दोनों टैंक्स में वाटर लेवल को मेंटेन करना पड़ेगा। तो इस पानी के लेवल को मेंटेन करने के लिए हम यूज करने वाले हैं एक वाटर पंप। अब पंप क्या करता है कि पंप पानी पे वर्क करता है और पानी को लो लेवल से उठाकर हाई लेवल पे पहुंचा देता है और इस प्रकार पानी का लेवल दोनों टैंक्स में मेंटेन रहता है और फ्लो लगातार होता रहता है। अब जैसे पानी को नीचे लेवल से ऊपर लेवल पे ले जाने के लिए हमें वर्क करना पड़ता है, वैसे ही बैटरी में भी कुछ केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं, जिसके कारण बैटरी चार्ज पे कंटिन्यूअसली वर्क करती रहती है और चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे धकेलती रहती है। बैटरी के दोनों टर्मिनल के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ये इस बात पर निर्भर करता है कि बैटरी ने चार्ज पर कितना वर्क किया है। तो बैटरी के दोनों टर्मिनल पे हम पोटेंशियल डिफरेंस को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि बैटरी चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे ले जाने के लिए कितना वर्क कर रही है, यानी कि बैटरी का वर्क डन कितना है पर यूनिट चार्ज के लिए। मान लो कि कोई बैटरी 1 कूलम्ब चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरी टर्मिनल पे धकेलने के लिए 1 जूल का वर्क करती है, तो हम कहते हैं कि ये बैटरी 1 वोल्ट की है। वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट है। और दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट में किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच में नापा जा सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे बैटरी वर्क करके चार्जेस को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे पहुंचा देती है, वैसे ही रजिस्टर चार्जेस में से एनर्जी एब्सॉर्ब करके इसे हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे पहुंचा देता है। दोस्तों अगर आप भी इस तरह के 3D एनिमेशन बनाना सीखना चाहते हैं तो आज ही engineeringgf.com पे जाकर रजिस्टर करें। और अगर आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का पार्ट 2 बनाया जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं।